बाबा जैसे जैसे वो कमरे के अंदर भी जल छिड़क रहे थे तो पूरे कमरे के अंदर धुआं ही धुआं निकल रहा था। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि अगर किसी के अंदर भूतिया आत्मा आ गई हो, जल छिड़कने से इस तरह धुआं निकल रहा हो। यह बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य था। तभी वो दिनेश की पत्नी शालिनी फिर से आदमी की आवाज़ में ही चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि सबको मरना है। क्या बाबा को बड़ी बुरी तरह से घूरते हुए गुर्रा रही थी और वह बाबा को कह रही थी, तू भी मरेगा, अब तू यहाँ क्यों आया है? जो हमारे बीच में आएगा वो मारा जाएगा। चला जा यहाँ से, अभी चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। इसको मैं लेकर जाऊँगा, ये मुझे अच्छी लगी है। बस यही कह रही थी शालिनी। उसके बाद बाबा और दिनेश और उसके पापा को साइड में बुलाया। बाबा ने कहा, इसके अंदर एक बहुत खतरनाक शक्ति प्रवेश कर चुकी है, इसलिए इस लड़की को इस बुरी शक्ति से मुक्त कराना इतना आसान नहीं होगा। कल मंगलवार है और किसी तरह से तुम कल इसको मेरे निवास पर ले आना, तभी इसको हम इस बुरी शक्ति से बचा सकते हैं। दिनेश ने रोते हुए कहा, तो बाबा आज क्या होगा? आज शालिनी को हम इस बुरी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? उसके बाद बाबा ने इतना ही कहा, मैं अभी कुछ बंदोबस्त कर दूंगा, रात भर की बात है, दिन में थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन याद रहे रात को तुम लोगों में से एक ना एक किसी को जागा रहना होगा और इस लड़की पर तुम लोगों को खास नज़र रखना होगी। फिर बाबा ने शालिनी को बड़ी मुश्किल से पकड़कर एक कुर्सी में बांध दिया और उसके चारों तरफ मंत्र पढ़कर एक घेरा बना दिया और कमरे के दरवाजे पर एक धागा दीवान दिया। इतना करके बाबा ने हमसे कहा, चलो मुझे अब छोड़ कर आओ। उसके बाद मैं और दिनेश बाबा को बाइक पे बैठाकर उनके स्थान पर छोड़ने जा रहे थे और थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच गए। फिर बाबा गाड़ी से उतरे और दिनेश को कहा, दिनेश ये रात तुम्हारी पत्नी पर बहुत भारी पड़ने वाली रात है, समझ लो उसके ज़िंदगी की ये बहुत भयानक और भारी रात गुजरने वाली है। इस रात उसकी जान को बहुत खतरा है, इसलिए भगवान से तुम प्रार्थना करते रहना कि वो तुम्हारी पत्नी को सही रखे और उस बुरी आत्मा से बचा कर रखे। बाकी कल तुम लोग दिन में ही खाना पीना खाकर अपनी पत्नी को यहाँ ले आना, बाकी भगवान की मर्जी। इतना कहकर बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर चले गए। मैं और दिनेश रास्ते में यही सोच रहे थे कि बाबा कितनी बड़ी चेतावनी देकर चले गए हैं इस रात के लिए। यही सब बातें करते हुए हम लोग घर पहुंचे तो दिनेश कमरे के अंदर गया। वहां ऐसा लग रहा था कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हों। आदमियों की बात करने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाबा ने कहा था कि ना तो शालिनी को कोई छुएगा और ना ही इसको कोई खोलेगा, बस वहीं पर जाकर इस पर नज़र रखनी थी। किसी तरह डरते डरते आखिर वो रात तो बीत गई। जब सुबह सब लोग उठे तो सबने देखा शालिनी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे कुर्सी से बंधा हुआ देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुर्सी से बांधा हुआ था और बाबा ने बताया था कि सुबह में इसे खोल देना। दिनेश ने अपनी पत्नी को कुर्सी से खोला और बाबा ने जो घेरा बनाया हुआ था उसको काट दिया। शालिनी बिल्कुल बेहोश थी और उसे पानी छिड़क कर होश में लाया गया। उसको होश में लाकर उसकी चोटों पर मलम पट्टी करने लगे। डॉक्टर आ चुके थे। शालिनी के पूरे बदन पर चोट लगी हुई थी। उसका सर फटा हुआ था और कांच चबाने के कारण उसका मुंह भी कटा हुआ था। और शालिनी कह रही थी, क्या हुआ मुझे, ये सब क्या हुआ मेरे साथ? वो रो रही थी और पूछ रही थी, लेकिन बाबा ने बताने से मना किया था, इसीलिए हम में से किसी ने भी शालिनी को कुछ नहीं बताया था। शालिनी सबसे पूछती रही, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसी हालत कैसे हो गई मेरी, किसने किया मेरे साथ ये सब? लेकिन हमने किसी ने भी शालिनी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसको शायद कुछ भी याद नहीं था वो रात वाली घटना के बारे में। और बाबा के अनुसार दिनेश ने उसे कुछ नहीं बताया। दिनेश के घर वाले सब खाना पीकर खाकर दिन में ही शालिनी को लेकर उन बाबा के निवास पर पहुंच गए, पर हमने देखा बाबा तो अपनी झोपड़ी में ही है नहीं। बाबा को वहां ना देखकर हम लोग बहुत ज़रा डर गए। हम जंगल में बाबा को इधर उधर ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर बाद हमने देखा बाबा सामने से ही चले आ रहे थे। बाबा ने आकर हमको बताया कि वो नदी पर स्नान करने गए थे। उसके बाद बाबा ने दिनेश की पत्नी शालिनी को अपने पास बिठाया और हम सब लोगों को कहा, तुम सब थोड़ा दूर दूर हट जाओ। शालिनी वहाँ बैठे बैठे रो रही थी और कह रही थी, क्या हुआ है, मुझे क्यों लाए हो जहाँ पर? लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था। उसके बाद बाबा ने एक लोटे में जल भरा और मंत्र पढ़ने लगे। फिर बाबा ने अपने झोले से थोड़ी राख या भभूति जो भी थी उसे निकाल कर उन्होंने उस जल में डाल दिया और शालिनी को पीने के लिए कहा, लेकिन शालिनी पानी पीने से साफ मना कर रही थी। उसके बाद बाबा ने दिनेश को कहा, तुम इसको यह पानी पिलवा कर रहो। बाबा की सुनकर दिनेश ने बाबा से वो लोटा लिया और शालिनी को पानी ज़बरदस्ती पिला दिया। फिर बाबा ने शालिनी के बाल पकड़कर उसको अपने से आगे की तरफ पटक दिया। शायद बाबा ने उधर मंत्र वगैरह पढ़कर कुछ बिछा रखा था, क्योंकि इससे जैसे ही शालिनी उस पर गिरी उसकी आवाज़ फिर से चेंज हो गई और फिर आदमी वाली आवाज़ में बोलने लगी। वो कह रही थी कि मैं तुम सबको मार दूंगा, तुम सब मारे जाओगे, तुम लोगों ने हमारे बीच में आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम सब लोग मरोगे, ये मुझे अच्छी लगी और इसे मैं लेकर ही जाऊंगा। शालिनी की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक साथ दो दो आदमी की खतरनाक भयानक आवाज़ें आ रही है और वो कह रहे थे, बाबा तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तू भी मारा जाएगा। अब बाबा छोड़ दे हमें और चला जा यहाँ से, इसको तो मैं लेकर ही जाऊँगा, ये मुझे अच्छी लगी है, यही बस मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई हमारे बीच में आएगा तो वो मारा जाएगा। फिर
फिर बाबा ने कहा, दिनेश जाओ, एक बाल्टी में पानी भरकर फिर से ले आओ। बाबा की बात सुनकर दिनेश तुरंत गया और पानी लेकर आ गया। फिर बाबा ने उसमें थोड़ी राख डाली और मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद बाबा ने शालिनी के बालों को पकड़कर उसी बाल्टी में शालिनी का मुंह दबा दिया। बाबा ने पूरी जान से शालिनी को बाल्टी में दबा रखा था। शालिनी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बस यही कह रही थी, मुझे छोड़ दो वरना मैं सबको मार दूंगा, यह तो बस मेरी है, अब मैं इसे लेकर जाऊंगा। फिर बाबा ने कहा, तू अभी बता दे कि तू कौन है और इस लड़की को परेशान क्यों कर रहा है, क्यों तू इस लड़की की जिंदगी में आया है। उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा और जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुझे यहीं बंद कर दूंगा और यहीं बंदी बना लूंगा। लेकिन बाबा ने इतना कहा कि जैसे ही फिर शालिनी बाबा का मजाक उड़ा रही हो और वो बाल्टी के अंदर से ही बड़ी भयानक आवाज में हंसने लगी, या फिर यूं कहो जो उसके अंदर आत्मा या शक्ति थी वो कह रहा था, बाबा तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही तू मुझे बंदी बना सकता है। बाबा ने इतना सुना तो शायद बाबा को भी गुस्सा आ गया और बाबा ने शालिनी के बाल पकड़े और उसको घसीटते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर ले गए। ये देखकर मैं और दिनेश बाकी सब लोग बहुत डर गए कि बाबा शालिनी को बाल से पकड़कर घसीट रहे थे। लेकिन हम में से किसी ने भी कुछ नहीं बोलना सही समझा, क्योंकि अगर कुछ कहते तो बाबा इलाज नहीं करते और इलाज नहीं करते तो शालिनी इसी हालत में बेचारी तड़पती रहती। अंदर से झोपड़ी बहुत बड़ी थी। उसके बाद बाबा शालिनी को लेकर उस जगह पर गए जहाँ वो पूजा करते थे। उस दिन मंगलवार था। बाबा ने शालिनी को बालों से पकड़कर नीचे जमीन में दबा रखा था और बाबा पूजा करने लगे। शायद हनुमान जी की पूजा कर रहे थे। बाबा को पूजा करते करते थोड़ा अलग किस्म का गुस्सा आ गया। बाबा ने उसका सर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे जोर से पटका और कहा, अब तुझे इसी जगह बंद कर देंगे और तू कभी नहीं आजाद हो सकता, इसलिए बता दे तू कौन है और क्यों परेशान कर रहा है इस लड़की को। शायद जो आत्मा या शक्ति शालिनी के अंदर थी अब वो डर गई थी और घबरा रही थी, इसलिए डरते हुए शालिनी के अंदर से आवाज निकली। वो कह रहा था, हम दोनों पीपल के पेड़ पर रहते हैं और यह लड़की उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और तभी हमको ये पसंद आ गई, इसलिए हम सब इसके साथ हो गए, इसको ले जाने अपने साथ आ गए। फिर बाबा ने कहा, तुम दो हो। उसके बाद शालिनी के अंदर उसी से भयानक आवाज ने कहा, हम दोनों भाई हैं, हम जिन हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी चले जा यहाँ से वरना यहीं तुझे कैद कर दूंगा। अब वो जिन जो शालिनी के अंदर थे वो बाबा से शायद डर गए थे, इसलिए वो कह रहे थे, आप हमें यहाँ से दूर रखो। उनकी बात सुनकर बाबा ने कहा, तुम हनुमान जी के चरणों में हो, तुम अभी खत्म हो जाओगे, वरना अभी छोड़कर चले जाओ इसको और कहो कभी नहीं आओगे। लेकिन जिन फिर हंसने लगे। उसी भयानक आवाज़ में इस बार बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने जो बाल्टी जल से भरी हुई थी वो पूरी शालिनी के ऊपर डाल दी। शालिनी के अंदर जो जिन थे शायद वो तड़पने लगे और उनके रोने चीखने की आवाज़ आने लगी। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हम वादा करते हैं आप कभी नहीं आएंगे इसके पास। बाबा ने हनुमान जी के चरणों में ही फिर से शालिनी का सर पकड़कर पटक दिया। फिर सबने देखा कि शालिनी बेहोश हो गई। ये देखकर तो दिनेश रोने लगा और घर के सब लोग भी डर गए। फिर बाबा ने कहा, कुछ नहीं हुआ, तुम लोग घबराओ मत, भगवान ने इस लड़की को बचा लिया। लेकिन अगर आज देर हो जाती तो यह लड़की अपनी ज़िंदगी खो बैठती। तुम लोग शुक्र करो भगवान जी का कि उन्होंने इसे बचा लिया। और बाबा ने शालिनी के बालों में जो रस्सी बांधी हुई थी उसे खोल दिया और उसके हाथों को भी खोल दिया और थोड़ी देर में शालिनी को भी होश आ गया। वो नॉर्मल भी हो गई और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि वो यहाँ इस हालत में कैसे आ गई। उसके बाद बाबा ने शालिनी के गले में एक ताबीज़ बांधी और एक ताबीज़ हाथों में बांधी और दिनेश को भी एक ताबीज़ दे दिया। फिर बाबा ने कहा, वैसे तो वो अब इसके पास नहीं आ सकता, क्योंकि यह ताबीज़ जब तक रहेगा वो क्या कोई उग्र शक्ति, भूत प्रेत या जिन शालिनी के पास नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें इसकी हिफाजत करना होगी। उसके बाद हम सब घर वापस आ गए। ये घटना बहुत ही अजीबोगरीब थी क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसी घटना नहीं देखी थी। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद शालिनी और दिनेश यहाँ से दिल्ली चले गए और वो अभी भी वहीं पर हैं और एक अच्छा जीवन गुजार रहे हैं।